आज हम लंदन पहुंच गए हैं अराउंड 1 पीएम और अभी हम जा रहे हैं विंटर वंडरलैंड हाइड पार्क। कार हमने ऑलरेडी पार्क कर दी है। ये पार्किंग मैंने एडवांस में बुक की थी और 20 पाउंड लगा मुझे ऑल डे पार्किंग का। यहाँ से विंटर वंडरलैंड तक की दूरी अराउंड 20 मिनट वॉक है। ये पार्किंग एजवेयर रोड ट्यूब स्टेशन के पास है, तो अगर आप चाहो तो ट्यूब लेकर के भी आ सकते हो। अब हम मार्बल आर्क पहुंच गए हैं। यहाँ भी एक ट्यूब स्टेशन है, तो आप यहाँ तक भी आ सकते हो। बस एक चीज़ ध्यान रखना, इस पॉइंट के बाद लंदन कंजेशन चार्ज लगता है अगर आप कार से आ रहे हो तो। लेकिन अगर आप लोकली ट्रैवल कर रहे हो तो मार्बल आर्क परफेक्ट है, विंटर वंडरलैंड के बिल्कुल सामने पड़ता है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। चलो अब हम अंदर चलते हैं। हमारी एंट्री 2 to 3 PM की है, सो हम शार्प 2 बजे यहाँ पे पहुँच गए और अभी एंटर कर रहे हैं। सो विंटर वंडरलैंड हाइड पार्क के टोटल 4 मेन एंट्री गेट हैं। गोल्ड गेट, रेड गेट, ग्रीन गेट एंड ब्लू गेट। हर गेट से अलग अलग जोन मिलते हैं, तो आप अपनी फर्स्ट एक्टिविटी के हिसाब से गेट चूज कर सकते हो। एंट्री टाइम टिकट से होती है, लेकिन एक बार अंदर आ गए तो पूरा दिन स्टे कर सकते हो। अब हम विंटर वंडरलैंड के अंदर आ चुके हैं। आगे चलते ही आपको मिलती हैं फूड स्टॉल्स, हॉट चॉकलेट, चूरोस और काफ़ी सारी क्रिसमस स्पेशल चीज़ें। थोड़ा आगे जाओगे तो राइड्स का जोन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हर ग्रुप के लिए राइड्स हैं। छोटे बच्चों के लिए क्यूट सी राइड्स हैं, लाइट्स और म्यूजिक के साथ। और आगे जाएंगे तो आपको जाइंट व्हील भी मिलेगा, जो पूरे हाइड पार्क का बर्ड्स आई व्यू देता है। रोलर कोस्टर्स जो फुल थ्रिल लवर्स के लिए है। फन फेयर क्लासिक्स जैसे बम्पर कार्स, स्विंगिंग चेयर्स, हॉन्टेड हाउस और भी काफी सारी राइड्स हैं जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको गेम्स पसंद हैं लाइक रिंग टॉस, शूटिंग गेम, बास्केटबॉल हूप्स, तो यहाँ बहुत सारे फन फेयर गेम्स मिल जाते हैं। और हाँ, यहाँ के टॉयज़ काफ़ी बड़े होते हैं, तो अगर आप जीत जाते हो तो एक जायंट टेडी भी जीत सकते हो। अब हम बम्पर कार के पास आ गए हैं, लेकिन हमारा इजहान हाइट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से राइड नहीं कर पाया, इसलिए वो बाहर खड़े होकर अपने भाई को चीयर कर रहा है फुल एक्साइटमेंट के साथ।
फिर आता है आइस रिंक, यूरोप का सबसे बड़ा आउटडोर आइस रिंक। अगर आप स्केटिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा लगता है। लाइट्स, म्यूजिक और लोग स्केटिंग करते हुए दिखते हैं। Finally, you got the churros. Yeah, Chocolate churros. yeah. कितने महीने से चाहिए था तुम्हें? 1 year. 1 साल वेट किया है इसमें चूरोस के लिए। अब हम आ रहे हैं बवेरियन विलेज की तरफ। यहाँ पे लाइव म्यूजिक, वुडन हट्स, जर्मन फूड और एक प्रॉपर फेस्टिव मार्केट वाली फीलिंग मिलती है। अब हम सेंटा लैंड आ गए हैं। ये एरिया बच्चों के लिए परफेक्ट है। छोटी राइड्स हैं, कलरफुल लाइट्स हैं और क्रिसमस थीम है हर जगह। यहाँ पे सेंटा भी मिल जाते हैं, बच्चे सेंटा से जाके मिल सकते हैं। ओवरऑल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये जगह सिंपल और फन है। ओवरऑल अंदर का एक्सपीरियंस एकदम फेस्टिवल प्लस अम्यूजमेंट पार्क प्लस क्रिसमस मार्केट का मिक्स लगता है। आप जितना एक्सप्लोर करते जाओगे उतनी ही नई चीज़ें मिलती जाती हैं। फूड, राइड्स, गेम्स, म्यूजिक एंड लाइट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, विंटर वंडरलैंड बहुत बड़ा है तो कंफर्टेबल शूज़ पहन के ही आओ यहाँ पे। ये एंट्री गेट है जो आपने व्लॉग के स्टार्ट में देखा, बट अभी इस टाइम लाइट ऑन होने के बाद तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब विंटर वंडरलैंड एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल रहे हैं लंदन की क्रिसमस लाइट्स देखने। और सबसे पहले ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से स्टार्ट करेंगे। आगे हम ट्यूब लेके पिकाडिली जाएंगे, फिर वहाँ से कोवेंट गार्डन, उसके बाद टावर ब्रिज की तरफ निकलेंगे और अगर टाइम मिला तो लंदन आई भी कवर कर लेंगे।
हमने प्लान किया था कि सारी क्रिसमस लाइट्स कवर करेंगे, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड है कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही। साथ में बच्चे और प्रैम भी है, तो मूवमेंट काफ़ी डिफिकल्ट हो रही है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि आज डेकोरेशन नहीं देखेंगे। अब हम सीधे लंदन आई की तरफ निकल रहे हैं, फिर टावर ब्रिज और उसके बाद रिटर्न। क्रिसमस लाइट्स कुछ दिन बाद आराम से देखने जाएंगे। लंदन आई से टावर ब्रिज जाने के लिए आपके पास दो सिंपल ट्यूब ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1 वाटरलू स्टेशन से जुबली लाइन लेकर के लंदन ब्रिज स्टेशन उतर सकते हैं, या ऑप्शन 2 वेस्टमिंस्टर स्टेशन से डायरेक्ट या सर्किल लाइन लेके टावर हिल स्टेशन जा सकते हैं। हमने वाटरलू से जुबली लाइन ली क्योंकि ये डायरेक्ट और फास्ट ऑप्शन था हमारे लिए। लंदन ब्रिज स्टेशन से हमने हेज गैलेरिया की तरफ वॉक लिया। ये एरिया क्रिसमस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। लाइट्स, डेकोरेशंस और रिवर फ्रंट का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम टावर ब्रिज पहुंच गए। रात के टाइम ये ब्रिज लाइट्स के साथ और भी खूबसूरत लगता है। ब्रिज के पास एक क्रिसमस मार्केट भी लगा हुआ था। थोड़ा एक्सप्लोर किया, वॉक किया और फिर हमने रिटर्न का प्लान बनाया। हम वापस लंदन ब्रिज स्टेशन आए। यहाँ से जुबली लाइन लेके वाटरलू स्टेशन पहुँच गए और फिर वहाँ से हमने बेकरलू लाइन ली और एजवेयर रोड स्टेशन उतर गए। ये था हमारा फुल डे लंदन क्रिसमस ट्रिप। बहुत सारी जगह कवर की, थोड़ा हेक्टिक था बट वर्थ इट। वीडियो पसंद आया हो तो सपोर्ट करना और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे।